ओके स्टूडेंट, तो ये आइसोमरिज्म का सेकेंड लेक्चर। अरे क्या, मैं एक्चुअली टीचिंग एक एक्ट है ही नहीं, मैं भूल जाता हूँ ना, बहुत सारा क्लास हो गया इसलिए मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे चलिए, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का सब पहला कंडीशन तो रहेगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और देखिए सेम कनेक्टिविटी, नोट कीजिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, बट वन आइसोमर differ from other with respect to देखिए मैंने क्या लिखा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, बट वन आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशियल अरेंजमेंट के लिए अभी के लिए फॉर मोमेंट, तो मोटा मोटी आप ये जानिए अभी के लिए फॉर मोमेंट, क्या स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि वन ऑफ द मीनिंग ये भी है, डिस्टेंस है, बट सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं है और भी मीनिंग है। तो एक्चुअल में स्टीरियो आइसोमरिज्म का के लिए रहेगा कनेक्टिविटी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा ही, सेम कनेक्टिविटी भी रहेगा, बट वन आइसोमर दूसरे आइसोमर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में डिफर करेगा, स्पेशियल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में डिफर करेगा। इनसे थोड़ा सा कुणाल, इनसे बात करो ना कि क्लास में है, एक ज्ञान विकास हो। तो यहाँ देखिए, तो स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब वन ऑफ द मीनिंग डिस्टेंस भी है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता है, कुछ और भी हो सकता है जो कि सही टाइम पे मैं बता दूंगा। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि Cl एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है, तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकेंड में आप खुद बताइए, कोई भी एक सिंगल पॉइंट में बोल सकते हैं कि हाँ कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, कनेक्टिविटी वाइज सिंगल पॉइंट पे भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कनेक्टिविटी का डिफरेंस। देखिए, इस कार्बन के पास दो ग्रुप है, मिथाइल और एच, इस कार्बन के पास भी दो ग्रुप है, मिथाइल और एच। कनेक्टिविटी में तो हम लोग यही देखते हैं ना कि क्या क्या है, ये नहीं देखते कि किधर है। तो इसके पास भी मिथाइल और एच, इसके पास भी मिथाइल और एच, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ भी कौन कौन सा ग्रुप है, मिथाइल और एच। यहाँ भी कौन कौन सा ग्रुप है, मिथाइल और एच, और दोनों के बीच में सी डबल बॉन्ड सी। इसका मतलब है कि इन दोनों में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टिविटी का डिफरेंस है क्या, जो मैं टाइप ऑफ कार्बन कनेक्टिविटी का जो लेसन पढ़ाया हूँ, तो कनेक्टिविटी वाइज क्या डिफर है, नहीं है। और आज सुबह के क्लास में और 4 दिन पहले के क्लास में और 1 साल पहले के क्लास में आपको पढ़ाए हैं कि कोई भी कार्बन अगर sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से कोई अगर डायरेक्टली एटम अटैच है तो सेम प्लेन में होता है। इज इट राइट? तो बताइए, ए कार्बन तो sp2, अब यहाँ देखिएगा sp2 और ए भी क्या है, sp2 है, और इसे sp2 कार्बन से जो भी डायरेक्टली अटैच रहेगा उसको सेम प्लेन में है, तो नहीं लगता है। तो बताइए, यहाँ एक लेट में फिनिश, यहाँ पे H और H के बीच में अगर डिस्टेंस L1 है, तो यहाँ पे H और H के बीच में डिस्टेंस का वही डिस्टेंस है या डिफरेंट डिस्टेंस है? इसका मतलब यहाँ पे L1 नॉट इक्वल टू L2, तो यहाँ पे किसे डिफर कर गया है, स्पेशियल अरेंजमेंट। और स्पेशल अरेंजमेंट का वन ऑफ द मीनिंग डिस्टेंस भी मान के चल सकते हैं, हर जगह नहीं, बट वन ऑफ द मीनिंग क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि ये दोनों का क्या है आपस में, ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर,
स्ट्रक्चरल या स्टीरियो, बोथ आर स्टीरियो आइसोमर। तो अभी समझ में आ गया है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे, स्टूडेंट एक कंपाउंड और एक कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या क्या क्या? एक मिनट, सीस और ट्रांस नहीं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, नॉट सीस एंड ट्रांस। हाँ या ना? थोड़ा सा पढ़ाया था मैं जनवरी के आसपास। तो यहाँ देखिए, तो अभी के लिए इस H और H के बीच का डिस्टेंस और इस H और H के बीच का डिस्टेंस, बट इस कार्बन का उतना छोड़िए, इस कार्बन का कनेक्टिविटी का डिफरेंस है क्या? सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ, कनेक्टिविटी का डिफरेंस तो नहीं है। इस कंपाउंड में बोथ आर इथेन CH3 बट डिफर किससे है? यहाँ पे H और H के बीच का डिस्टेंस और यहाँ पे इस H और H का बीच का डिस्टेंस, क्या सेम डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस है? डिफरेंट। इसका मतलब कि स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो गया ना इसे H और H का। दैट्स वाई बोथ आर व्हाट? बोथ आर स्ट्रक्चरल या स्टीरियो। अब स्टीरियो में ये दोनों दो एग्जाम्पल लेने के लिए बनता था, क्योंकि स्टीरियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया था, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। तो एक एग्जाम्पल में ज्योमेट्रिकल का ले लिया था, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशनल, तो एक मैं कॉन्फॉर्मेशनल का ले लिया। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि इतना तो आप क्लियर कट आपको समझ में आ गया है कि नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एटलीस्ट कौन सा स्ट्रक्चरल है और कौन सा स्टीरियो है। हाँ या ना? सिंगल पॉइंट पे भी कनेक्टिविटी का डिफरेंस रहेगा तो उसको क्या बोलना है? स्ट्रक्चरल बोलना है। और अगर कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलना है? स्टीरियो बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, let us suppose CH3 CH2 OH and CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। देखिए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6O2। बट यहाँ देखिएगा, इन दोनों को आपस में किस में रखा जाए, स्टीरियो में या स्ट्रक्चरल में? स्ट्रक्चर के कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये है ना कि इस यहाँ पे ऑक्सीजन के H और कार्बन के बीच में है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन के बीच में है। हाँ या ना? दैट्स वाई। और आपको लॉट ऑफ कनेक्टिविटी का डिफरेंस चाहिए या एक सिंगल कनेक्टिविटी का डिफरेंस? सिंगल कनेक्टिविटी का डिफरेंस। दैट्स वाई बोथ आर व्हाट? बोथ आर स्ट्रक्चरल। क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग इस पार्ट को कवर करते हैं कि हम लोग एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक बहुत बढ़िया हेडिंग बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें एक अलग टॉपिक ही बना के पढ़ा रहा हूँ आपको। टोटल डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या मैं हेडिंग बनाने जा रहा हूँ? डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर 6 होता है ना, कौन कौन सा? चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म। बट मैंने ये बोला कि चेन, डिटर्मिनेशन ऑफ चेन। मैं आपको ये नहीं बोला कि डिटर्मिनेशन ऑफ चेन, मैं बोला डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। इसका मतलब है कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपको अगर क्वेश्चन में रहेगा फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल, क्या रहेगा? अगर डीकेसी जो मैं बुक फॉलो करता हूं उसमें अगर रहेगा फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल, तो टोटल स्ट्रक्चर में सिर्फ चेन निकालिएगा, सिर्फ पोजिशनल निकालिएगा, या सारा पॉसिबिलिटी निकालिएगा? ऑल ऑफ देम मतलब
6 का 6, हाँ या ना? अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि प्लीज फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या? सिर्फ चेन या जितना भी 6 है वो 6 का 6 निकालना है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल में जितना भी पॉसिबिलिटी है सब पे आपको काम करना पड़ेगा। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखिए कैसे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये बताइए, एक कार्बन का कितना चेन बनेगा? एक ही बनेगा। पहला तो चीज़ सीख लिए। अगर आपसे कोई पूछा कि आपको 2 कार्बन हाथ में दे दिया गया, कितना कार्बन? तो 2 कार्बन का कितना चेन बना सकते हैं? तो क्या 2 कार्बन से ब्रांचिंग स्टार्ट होगा? अगर आपके पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि यही बना सकते हैं स्ट्रक्चर। अभी हम लोग अल्केन नहीं बना रहे हैं स्टूडेंट, आपको कार्बन दे रहे हैं और कार्बन का स्केलेटन बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। ओके, क्या बनाने का तरीका? कार्बन का स्केलेटन बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर। तो बताइए 2 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है ओपन चेन में? 2 कार्बन का ओपन चेन में एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, ओनली दिस वन, हाँ या ना? चलिए स्टूडेंट, अगर आपको 3 कार्बन हाथ में दे दिए और बोले कि 3 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर, जैसे भी ब्रांच अनब्रांच व्हाट एवर, कितना स्ट्रक्चर बनाइएगा? तो काम करने का तरीका देखिए, मैं कैसे चलता हूँ समझने के लिए छोटा एग्जांपल ही काफ़ी होता है। मैं चलता हूँ कि मैंने एक कार्बन लिया, यहाँ देखिएगा इस कार्बन में हाउ मेनी, अगर ये कार्बन CH4 रहता तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ होता? 1। अगर एक कार्बन CH4 होता था हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 1, हाँ या ना? तो इसको यहाँ पे ले लिए। अब इसमें इस कार्बन को बैठाने के लिए तो कार्बन तो हाइड्रोजन को हटाकर बैठेगा। इज इट क्लियर? तो अब एक ही जगह है ना, और इसको जैसे ही बैठा दिए तो अब आपके पास कितना कार्बन बचा है? 1, और यहाँ तक 2 कार्बन बैठा चुके हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हाँ देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए स्टूडेंट कि मैं आपको 3 कार्बन दिया। कितना कार्बन? 3 कार्बन। और 3 कार्बन से मैंने बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 कार्बन है और 3 कार्बन से जितना भी स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रांच और अनब्रांच व्हाट एवर आप इमेजिन कीजिए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग एक कार्बन को लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद सोचेंगे कि इस कार्बन में अगर एक कंपाउंड रहता तो मीथेन ही रहता। क्या रहता? मीथेन, हाँ या ना? अब मीथेन रहता तो मीथेन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ओनली 1। तो अगर ये मीथेन रहता तो इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो अब इसमें अगर सपोज कीजिए कि मीथेन है और इसमें इसको बैठाना है, तो एक ग्रुप किसको रिप्लेस करके बैठेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बैठेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे तो बैठाने का इसको एक ही जगह था ना, और कोई स्ट्रक्चर हो नहीं सकता है। अब 2 कार्बन का काम कर लिए तो अब आपको 1 कार्बन हाथ में बचा। अब इस कार्बन को यहाँ पे बैठाना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर? और जैसे ही बोलते हैं हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, तो नहीं लगता कि कनेक्टिविटी का बात करना शुरू कर दिए। और कनेक्टिविटी का जब बात कर रहे हैं इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का बात कर रहे हैं। ओके, तो
तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 1 टाइप ऑफ कार्बन 1 रहेगा नहीं, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा स्टूडेंट, 1। तो अब इसको अगर बैठाना है तो यहां बैठाएं या यहां बैठाएं, एनीवेयर, यहां डिफरेंट बात है, सेम बात है। बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट। दैट्स वाई 3 कार्बन से आज के बाद, ये देखिए बहुत सिंपल सा बात था, सब लोग जानता है, बट मैं एक्चुअली तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे आगे सोचना है। तो बाई 3 कार्बन, अगर आप मेरे हाथ में 3 कार्बन है तो उसका एक ही स्ट्रक्चर ओपन चेन में एक ही स्केलेटन बन सकता है, सिंपली दिस वन, हाँ या ना। अब नेक्स्ट यहां देखिए स्टूडेंट, आपके हाथ में 4 कार्बन दे दिए हैं, करेक्ट। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, चाहे ब्रांच या अनब्रांच व्हाट एवर, और कैसे बना सकते हैं। तो आपको लगा कि 3 कार्बन तक तो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, हाँ या ना, या फिर से 1 कार्बन से शुरू करना चाहते हैं। 3 कार्बन तक तो काम कर चुके हैं ना, तो ओके, तो 3 कार्बन तक अगर काम कर चुके हैं तो 3 कार्बन के बाद तो मेरे पास एक ही कार्बन बचा, क्लियर। और इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 2, एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अगर कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन ही तो होता, अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता, हाइड्रोजन होता। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन या डिफरेंट टाइप, ए और ए क्या हो जाएगा, सेम टाइप, हाँ या ना। बट व्हाट अबाउट दिस वन, डिफरेंट टाइप। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन 2 टाइप का है, तो इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह है, यहां के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी बैठा सकते हैं और यहां के हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके बैठा सकते हैं, हाँ या ना। दैट्स वाई 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिल सकता है, 2 स्ट्रक्चर, करेक्ट। और 4 कार्बन को ओपन चेन में यही 2 स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये आज के बाद रट लीजिए। और कैसे मिलता है, समझ में आया कि कैसे बढ़ना होता है, ऐसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब आपको नेक्स्ट टास्क है कि अगर आपके पास 5 कार्बन है और जैसे मैं सिखाया हूं 5 कार्बन अलग अलग है, तो इस 5 कार्बन से कितना ओपन चेन में स्ट्रक्चर बन सकता है, डिराइव कीजिए। आप जानते हैं फिर भी डिराइव कीजिए, ऐसे जानता तो मैं भी हूं कि कितना होता है। देखिए 4 कार्बन तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टूडेंट, हाँ या ना। 4 कार्बन तक तो हम लोग आ चुके हैं ना। 4 कार्बन का तो 2 स्ट्रक्चर मिल चुका है, करेक्ट। थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। तो 4 कार्बन का, अगर 4 कार्बन खर्च करेंगे तो 2 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ए रहेगा और एक स्ट्रक्चर ए रहेगा, हाँ या ना। बट आपने लगता कि 5th कार्बन के लिए ए भी एक स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा और 5th कार्बन के लिए ए भी एक स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला, 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर मिला, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच, एक नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, हाँ या ना, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर और मुझे 5-5 कार्बन का फाइनल करना है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए भी एक कार्बन दिमाग में रखिए अलग से, और इस स्ट्रक्चर के लिए भी एक कार्बन दिमाग में रखिए और पहले इस पे काम कर लीजिए। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 2 टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। तो टाइप ऑफ कार्बन 2 हो गया। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2। तो इसमें कार्बन को बैठाने का कितना जगह हो सकता है, एक ए रहेगा और एक रहेगा, हाँ या ना। और जितना भी रहेगा उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, हो सकता है कि रिपीट हो जाए, इसलिए आपका लर्निंग प्रोसेस है,
एक तो ए रहेगा और एक ए रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट यहाँ से आपको मिला, एक फाइनल कर रहे हैं, ए रहेगा ए रहेगा बी। अब चलिए इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, डू इट फर्स्ट, टू, फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट टाइप, ये क्या रहेगा सेकेंड टाइप। तो इसमें इस कार्बन को बैठाने का दो ही जगह रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, हाँ या ना, यहाँ बैठाए अलग बात है, सेम बात। एक ए हो गया और एक ए हो गया। अब चलिए तो देखिए, तो ये जो मिला है वो पहले मिल चुका है क्या, देखिए यहाँ पे इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन, हाँ या ना, इसका नाम भी तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आपका लर्निंग प्रोसेस है, आप मेरे जैसा आप टीचर नहीं हैं कि एरो देकर छोड़ दीजिएगा, आप प्रॉपर वहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। हो सकता है कि रिपीटेशन हो जाए, क्या हो जाए, रिपीटेशन, इसलिए आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो ए मेरा हो गया बी और ए क्या हो गया सी। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग पहले से जानते थे कि 5 कार्बन का 3 ही स्ट्रक्चर होता है, ये जानते थे आप लोग, राइट? हाँ, लेकिन अब समझे कहाँ से आया था वो तरीका। चलिए तो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्टकट में कर लेते हैं, याद तो है ही। अगर आपके पास 6 कार्बन रहेगा और इसी तरीके से बढ़िएगा, तो देखिए मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं क्या करता, 5 कार्बन का काम कर चुके हैं, अब 5 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर। तो नहीं लगता कि अब उसी 3 स्ट्रक्चर पे एक एक कार्बन देकर काम करना है, तो वहां से डिराइव करेंगे तो कितना मिलेगा, चलिए मैं भी आप लोग को हेल्प करता हूं। एक तो डैम से रहेगा और एक ए भी रहेगा, एक ए भी रहेगा और एक ए भी रहेगा और एक ए भी रहेगा। कितना मिला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये जो 5 मिला वो किससे मिला होगा, आपको नहीं लगता कि 5 मिला है वो ABC से। जो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर 3 ही आया था ना, ABC, हाँ या ना। और इसी ए के लिए एक कार्बन सोचे होंगे, इस बी के लिए एक कार्बन सोचे होंगे, इस सी के लिए एक कार्बन बैठाने के लिए सोचे होंगे, और कंक्लूजन जब पूरा काम कर लीजिएगा तो आपको यही 5 स्ट्रक्चर मिलेगा। इज इट राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां तक बोलिए, क्योंकि जहां तक आप सोच रहे हैं तो क्या 6 कार्बन का आज के बाद आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर में और भी एक्स्ट्रा कुछ स्केलेटन मिलेगा या यही 5 स्केलेटन रहेगा? यही 5 रहेगा। बट डीकेसी में एक प्रॉब्लम है 7 कार्बन का, तो आप 7 कार्बन के डिराइव कर लेंगे घर पे। ये मेरा टास्क रहा। टास्क ये है, यहाँ देखिए C7H16 कितना, डीकेसी का प्रॉब्लम है। C7H16 का टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा, टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा, और आप आंसर देख लीजिएगा डिकेशन का आइसोमेरिज्म में। मतलब आप पहले ही आंसर मत देख लीजिएगा, पहले डिराइव कीजिएगा और तब वहाँ आंसर मिलाइएगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, कितना कार्बन का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
3 कार्बन का कितना स्केलेटन 1 ओपन चेन में, 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर 2, 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर 3 और 6 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर 5 और 7 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर। चलिए बाद में घर पे आज काम कर लीजिएगा। अच्छा ऐसे मैं आंसर बोल देता हूँ, लेकिन आप लोग डिराइव कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेई मेन टाइप का हो जाएगा। 7 कार्बन का 9 स्ट्रक्चर होता है, कितना? तो वो जो 9 स्ट्रक्चर मिलेगा आपको नहीं था कि 9 स्ट्रक्चर इन 5 पे काम करने से मिलेगा, हाँ या ना? इसके लिए 1 कार्बन बचा हुआ रहेगा, इसके लिए 1 कार्बन बचा हुआ रहेगा, इसके लिए 1 कार्बन बचा हुआ रहेगा, और तब जाकर सब में कॉमन जो रहेगा उसको कॉमन नाम दे देंगे, नंबरिंग कॉमन कर देंगे, और तब जाकर आपको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ऐसे गेस कीजिए तो अगर 15 कार्बन रहता तो उसका कितना स्केलेटन तैयार होता मोटा मोटी, ऐसे गेस, एडजेक्ट नहीं। 15 कार्बन 25। अच्छा किसी का लिखा हुआ है अरमानालम 15 कार्बन का है 4347। यस, अब 40 कार्बन रहेगा तो गिनते रह जाइए, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, उसके बाद क्या होता है नील 10 नील, और उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ जो भी रहता है व्हाटएवर। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हम लोग मिलियन सिलियन नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये सब इतना काउंट कौन करेगा, तो प्रोग्रामिंग में काउंट हो जाएगा, तो उतना पर हम लोग को नहीं जाना है। चलिए अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन, C3H6, एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा? सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, स्ट्रक्चरल के लिए सबसे पहला काम करना है यूएफ निकालना है स्टूडेंट। इस कंपाउंड का कितना यूएफ 1, और यूएफ 1 है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी 2, 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग या रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। हाँ, तो अब इसमें पहला पॉसिबिलिटी क्या है 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग। अगर सोचते हैं तो आपको नहीं था कि आप साइकिल में काम कर रहे हैं या ओपन चेन में, साइकिल में या ओपन चेन में, और बोलिए 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट। तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर और आपके हाथ में एक पाई बॉन्ड है, सब लोग ध्यान सुनिएगा, आपके हाथ में क्या है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड को कहां प्लेस करते हैं, कार्बन पे या 2 कार्बन के बीच में? तो 2 कार्बन के बीच के जगह को बोलते हैं लोकेशन, क्या बोलेंगे? तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप एंड फर्स्ट टाइप। तो बोलिए दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन बोथ आर डिफरेंट लोकेशन या आइडेंटिकल लोकेशन? This is the location between first type and second type, and this is also the location between first type and second type, हाँ या ना? तो अगर लोकेशन सेम है तो पाई बॉन्ड को यहाँ बैठाएं या पाई बॉन्ड को यहाँ बैठाएं, डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, सेम कंपाउंड मिलेगा, सेम अब फिर
किसी के फिर भी किसी के मन में अगर संशय है तो राइट दियर IUPAC नेम। या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म चेक करने का क्रॉस चेक करने का सबसे ब्रह्मास्त्र बड़ा वाला, कि अगर कभी भी आपको मन में कंफ्यूजन होता है स्ट्रक्चरल जो सर बोल रहे हैं सही है नहीं है, उसका IUPAC नेम लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें पाई बॉन्ड बैठाने का एक ही जगह है ना, करेक्ट। तो 3 कार्बन ही था, यहां देखिएगा 3 कार्बन ही है, 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर है और उसमें एक पाई बॉन्ड था और पाई बॉन्ड बैठाने का एक ही जगह है। तो और कोई चांस है, कुछ अलग सोचने का तरीका बचा? इसका मतलब ये मेरा कंपाउंड 1 रहा। ओपन चेन में एक ही बना ना, ओपन चेन में कितना बना? 1। अब रिंग में आते हैं तो बताइए, रिंग बनाने के लिए तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए और आपके पास कितना कार्बन है? 3 ही कार्बन है। दैट्स वाई टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर हाउ मच? इक्वल टू 2। यही आंसर है ना? चलिए डू इट फास्ट। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर C3H7Cl, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए यहां देखिए सबसे पहले क्या निकालना है? UF। हाउ मच UF? 1। डिस्कनेक्ट हो गया क्या कुणाल? UF कितना है? ये लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। हैं? अच्छा, स्टूडेंट सुनाई पड़ रहा है? मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हो गया। UF कितना है? सुनाई पड़ रहा है कुणाल? अच्छा UF 0 है तो 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर रहेगा? हाँ स्टूडेंट, UF 0 है ना? UF 0 है तो इसका मतलब है कि रिंग में नहीं सोचना है, सिर्फ ओपन चेन सोचना है, करेक्ट। 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर होता है। तो अब आपके हाथ में एक बचा क्लोरीन। क्या बचा? क्लोरीन। अब इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन स्टूडेंट? 2। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? टाइप ऑफ कार्बन 2। और यहाँ पे PDF नहीं मिलेगा, खुद से बनाना है सबको थ्योरी, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो टाइप ऑफ कार्बन 2, थोड़ा सा जूम कर दो अपना, थोड़ा सा जूम। टाइप ऑफ कार्बन है 2 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी है 2, ठीक है। तो बताइए, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? सेम टाइप। बट यहाँ का हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि क्लोरीन को यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, सेम कंपाउंड? सेम कंपाउंड, बट यहाँ बैठाएंगे तो डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब क्लोरीन का बैठाने का कितना जगह रहेगा? ये रहेगा और ये रहेगा। तो बताइए कितना स्ट्रक्चर मिला? 2, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, C3H6Cl Br। AIIT का स्क्रीनिंग मतलब जिसका नाम अभी JEE मेन हो गया, ठीक है।
आया था क्वेश्चन। डू इट फास्ट। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल। घबराइए नहीं, वो लोग 4 कार्बन देकर भी आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे। हाँ तुरंत। तो चलिए, इसका यूएफ कितना था स्टूडेंट? 0। और 3 कार्बन का एक ही स्केलेटन होता है ना, तो 3 कार्बन का स्केलेटन बना लिए, तो मेरे हाथ में बचा क्लोरीन और ब्रोमीन, हाँ या ना? अब जब 2 ग्रुप बचा तो दोनों ग्रुप को एकदम बिल्कुल एट ए टाइम नहीं बैठाना है, 1 by 1। अदरवाइज दोनों को एक ही बार अगर बैठाने के लिए सोचिएगा तो उसमें कम और ज़्यादा हो जाएगा। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे पास 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर पे काम करना है, दिस इज माई स्ट्रक्चर। अब मेरे हाथ में 2 ग्रुप बचा हुआ, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। बोले किसको बैठाएं पहले? इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन को। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह इस स्ट्रक्चर में? 2 ही। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। तो दोनों जगह बैठाकर आप लोग स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर ए हुआ और एक स्ट्रक्चर ए हुआ, हाँ या ना? अब इस स्ट्रक्चर के लिए नहीं लगता कि मेरे पास अभी ब्रोमीन भी बचा हुआ है, क्योंकि ब्रोमीन बैठाने के बाद फाइनल आंसर आएगा ना। क्लोरीन बैठाने के बाद ही आंसर आ गया या ब्रोमीन भी बैठाना है? तो इस स्ट्रक्चर पे ब्रोमीन को बैठाएंगे और इस स्ट्रक्चर के लिए भी तो ब्रोमीन है, हाँ या ना? क्योंकि क्लोरीन बैठाने के बाद मेरे पास क्लोरीन, आफ्टर प्लेसिंग द क्लोरीन वी हैव 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन। तो दोनों के लिए ब्रोमीन को सोचना है। अब बताइए, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? जहां भी टाइप ऑफ कार्बन बोलते हैं मतलब कनेक्टिविटी 3 ना। वीडियो देखिएगा जाकर, टाइप ऑफ कार्बन में मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कितना? 3 रहेगा। ये CH2Cl है, ये CH2 है और CH3 है। देखिए कैसे, ये भी CH2, ये भी CH2, सेम टाइप ऑफ CH2 या डिफरेंट टाइप? देखिए इसके पास Cl है बट इसके पास Cl नहीं है, एक डिफरेंस हो गया ना। और ये तो CH3 है, इसका मतलब ए फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और ए थर्ड टाइप। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 3। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2 ही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, हाँ या ना? देखिए तो जरा सा। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। तो इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन को बैठाने का जगह यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, हाँ या ना? बट इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह 2 ही रहेगा ना, यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, बात तो एक ही हो जाएगा।
तो पहले इसके लिए काम कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को लेकर अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2Br, CH2Cl एक मिल गया, फिर CH3 CHBr CH2Cl दूसरा मिल गया, फिर CH3 CH2 CH ClBr, और हम लोग किसको रिप्लेस करके बैठाते हैं, हाइड्रोजन को। तो इसका नाम फर्स्ट, सेकेंड और एक क्या हो गया, थर्ड। अब इस स्ट्रक्चर से काम करते हैं तो यहाँ पे CH3 CHCl CH2Br हाँ या ना, और यहाँ पे CH3 ClBr CH3। अब देखिए तो इस यहाँ वहाँ पे जो दो मिला वो यहाँ इसके साथ कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे वहाँ जो दो मिला है इसके साथ रिपीटेशन में कोई है क्या, नहीं। किसी को लग रहा होगा कि सर ये वाला शायद रिपीट है, बट ये रिपीट नहीं है। नाम लिख के देख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, IUPAC नेम। टू ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन। यस, इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट। तो जब भी आपको लगता है कि रिपीट हो रहा है तो राइट देयर IUPAC नेम। तो ये अगर थर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 5। एडजस्ट। तो और आप इसमें से इन पांचों में देख लीजिए, सब में सबको किसी एक को दूसरे से कंपेयर कीजिएगा, कनेक्टिविटी का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी के डिफरेंस से ही तो आप एक कंपाउंड रेडी किए। किसके डिफरेंस है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन के डिफरेंस है, हाँ या ना। दैट्स व्हाई ऑल 5 आर व्हाट, स्टीरियो या स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। तो देखिए कितना सिंपल सा फार्मूला से IIT आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, कितना सिंपल फार्मूला था, नहीं। C3H6ClBr, बट नहीं लगता है कि बनाने का सिस्टमेटिक तरीका ये है, ऐसे बनाएंगे तभी सही आंसर पे जाएंगे। तो जिनका भी आंसर 4 था या 3 था या 2 था, वो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अब नेक्स्ट, कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं, C3H5Cl टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। डू इट फास्ट। हाउ मच UF 1। जैसे ही UF 1 आया तो दो तरफ से आपको काम करना पड़ेगा, एक बार ओपन चेन और एक बार रिंग, हाँ या ना। और अब नेक्स्ट, अब एक मिनट, जब आपको टाइम देते हैं ना सॉल्व करने के लिए, अब जब मैं सॉल्व करता हूं तो पूरा बात मेरा सुनिएगा। अब आपके पास, हाँ बोलिए। तो ओपन चेन में 3 कार्बन का एक ही तो स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट। बट ओपन चेन और एक 1 स्केलेटन है, तो आपके पास है क्या, एक पाई बॉन्ड है, एक क्लोरीन है, हाँ या ना। एक पाई बॉन्ड है, एक क्या है, क्लोरीन है। अब मेरा क्वेश्चन है, पहले क्लोरीन को बैठाएंगे या पहले पाई बॉन्ड को बैठाएंगे। पहले पाई बॉन्ड को बैठाइएगा,
जिनके लिए फर्स्ट टाइम में बात है वो कहीं पे लिख लीजिए। ऐसा इसलिए कि पहले क्लोरीन को बैठा दिए और पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह ही नहीं बचा। तो पहले किसको बैठाना है? पाई बॉन्ड तो रहना ही पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई आज के बाद अगर पाई बॉन्ड और कोई ग्रुप रहेगा तो पहले किसको बैठाइएगा? इस टाइप का सिचुएशन जहाँ पे मैं बोलूँगा पाई बॉन्ड को बैठाया या क्लोरीन को, तो किसको पहले बैठाना है? अब पाई बॉन्ड कहाँ, कार्बन बैठता है या दो कार्बन के बीच में बैठता है? then how many different type of location? डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन नहीं पूछे, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन पूछे। नहीं, कभी कभी मुझे मेरे माइंड में आता है कि ऐसा सर लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, सर अदर लोकेशन इज बिटवीन सेकंड टाइप एंड फर्स्ट टाइप, बट ए लोकेशन और ए लोकेशन डिफरेंट है, आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है। तो पाई बॉन्ड यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो पाई बॉन्ड बैठ गया। अब बताइए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो क्लोरीन बैठाना है तो क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बैठेगा। अब ए कार्बन और ए कार्बन सेम टाइप ऑफ कार्बन या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? और मेरा रिक्वेस्ट है न्यू बैच के स्टूडेंट से कि जो मेरा डिफरेंट, अब ध्यान सुनिएगा, एक मैं पूरा प्लेलिस्ट का फाइल भेजा हूँ नोमेनक्लेचर का, वो बिल्कुल 11th के बैच का है। उसमें एक क्लास ऐसा भी होगा, न्यू बैच का स्टूडेंट है ना कोई प्रेजेंट, उसमें जाके देखिएगा कि नोमेनक्लेचर में बिफोर अल्काइल मैं कौन सा लेक्चर में बता दूंगा। एक पूरा क्लास में सॉल्व किया हूं टाइप ऑफ कार्बन, देखे हैं क्या आप लोग? कोई एनीवन? एक कंप्लीट क्लास ही में सॉल्व किया हूं, जितना होम टास्क था ना कुछ प्रॉब्लम और कुछ मैं खुद का भी लेकर कंप्लीट एक क्लास में सॉल्व सिर्फ किया कि हाउ कैन वी फाइंड आउट टाइप ऑफ कार्बन। थ्योरी नहीं पढ़ाया था 11th क्लास में, इसलिए उस क्लास को देख लीजिएगा क्योंकि उसका थोड़ा सा डेमो देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब देखिए, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 3, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, हाँ या ना? देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 3। तो क्लोरीन यहां भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा, हाँ या ना? बट किसी ग्रुप को बैठाते हैं तो वहां पर देख लीजिएगा कि कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए, ऐसा नहीं कि बैठा दिया और कार्बन बन गया बिकम पेंटावैलेंट, बट यहाँ पे तो सब सेटिस्फाई हो रहा है। दैट्स वाई ओपन चेन में कितना मिल गया? एक ए मिल गया, एक ए मिल गया और एक ए मिल गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट? अब आइए रिंग, 3 कार्बन का तो एक ही रिंग बनेगा ना स्टूडेंट, और उस रिंग को बनाने में आपका ये खर्च हो गया। तो अब बचा हाथ में क्या? क्लोरीन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 1। तो यहां बैठाएंगे, यहां बैठाएंगे, यहां बैठाएंगे, अलग बात है, सेम बात। इससे एक यहां से मिलेगा तो ये हो जाएगा 4th। तो टोटल स्ट्रक्चरल कितना हुआ? 4। तो करेक्ट आंसर 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। डू इट फास्ट। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टेन होगा। अच्छा देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। मैं क्या किया कि जो मैं पहले का प्रॉब्लम में जो मेहनत किया था उसी का मैं एडवांटेज ले रहा हूँ। पहले का प्रॉब्लम यही था ना, C3H5Cl, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं पाई बॉन्ड और क्लोरीन तो बैठा चुका हूं, करेक्ट? अब पाई बॉन्ड और क्लोरीन, हाँ या ना? तो पाई बॉन्ड और क्लोरीन बैठाने के बाद मुझे तो इतना तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल चुका है। ये तो ऑलरेडी हम देखिए
इसके लिए तो यही था ना 4, हाँ या ना। तो अब इतना जब मेहनत किए हुए थे और इसी प्रॉब्लम को मैं सीक्वेंस में ले लिया था, हाँ अगर ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं लेते तब आपके लिए बड़ा काम होता, बट इसके बाद ये ले रहे हैं तो आप चाहते तो बहुत स्मार्टली इसका यहाँ पे एडवांटेज उठा सकते थे, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन में किसी को पहले बैठा सकते हैं, तो पहले क्लोरीन बैठाने के बाद आपको 4 ही मिलेगा स्ट्रक्चर, और हर स्ट्रक्चर में फिर क्या बैठाना है, ब्रोमीन, हाँ या ना। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशन फॉर प्लेसिंग द ब्रोमीन, 3। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा, करेक्ट। लेकिन आप लोग सिर्फ एरो मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, कोई रिपीट भी हो सकता है, आप लोग एरो से ही काम चला रहे हैं। ओके, और इसमें बैठाने कितना जगह, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए जिस स्टूडेंट का 11 आया होगा वो शायद यहाँ भी ब्रोमीन बैठा रहे होंगे, हाँ या ना। तो मैं आपका मिस्टेक पकड़ लिया, जैसे 11 बोले ना तो मुझे लगा कि शायद यहाँ भी बैठा दिए होंगे, इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन बैठेगा और यहाँ बैठेगा, क्लियर। और इसमें यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा, करेक्ट। तो और इसमें यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा, बट ए और ए डिफरेंट पोजीशन है, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 10। तो आपको नहीं तक एक बढ़िया एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, एक बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताइए। टोटल स्ट्रक्चरल, ये तो बिल्कुल नीट टाइप का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 1 मिनट भी काफ़ी हो जाएगा। हाउ मच यूएफ, इसमें इतना टाइम लीजिएगा, 0। 4 कार्बन का कितना स्केलेटन होता है, 2। इसके लिए भी काम करना है, इसके लिए भी काम करना है। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, ए और ए सेम टाइप, तो यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2। करेक्ट आंसर इज व्हाट, 4। क्या सबका आंसर 4 आ गया था? तो ये तो टफ क्वेश्चन नहीं था, ये तो बहुत आसान था। टफ बनाया जाए, या जो लोग टायर्ड हो गए हैं तो बोल दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाए। ये छोड़ दिया जाए वाले कौन है? चलिए, जो छोड़ दिए जाए वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो भी विद इन मिनट आंसर देंगे उनको आज मैं 5 स्टार
ऐसे लिख के भेज दूंगा व्हाट्सएप पे 5 स्टार दे नहीं सकता हूँ तो। व्हाट्सएप पे ऐसा आ गया है, कुछ स्टूडेंट को बोलते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो एकदम बिल्कुल यस सर वेल डन हम ही को ऐसे बोलते हैं यस सर वेल डन। उन्हें कहाँ से कहाँ जमाना चला गया। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग ले रहेगा। आप लोग 3 बजे से क्लास कर रहे हैं आज। सौरभ इसको पॉज कर दीजिए अभी लोग। टाइम कितना आया स्टूडेंट? 1 तो ओपन चेंज के लिए पहले काम कर लेते हैं, बाद में रिंग पे आएंगे। या आपने से किसी ने रिंग छोड़ दिया? ओके यस नहीं मुझे पता है जिनका कम था वो रिंग छोड़ के बात कर रहे थे। तो अब 4 कार्बन का 2 स्केलेटन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास पाई बॉन्ड है, क्लोरीन है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है और क्लोरीन है। पहले किसको बैठाएंगे? पाई बॉन्ड को। यहाँ पे पाई बॉन्ड बैठाने का कितना जगह है स्टूडेंट? इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का 2 जगह, एक या ए रहेगा और एक ए रहेगा, हाँ या ना? और इसमें क्लोरीन बैठाने का कितना जगह? क्लोरीन बैठाने का 4 जगह और इसमें क्लोरीन बैठाने का कितना? 2 ही ना। अब इस स्ट्रक्चर पे आइए, इसमें पाई बॉन्ड और क्लोरीन है, इसमें पाई बॉन्ड बैठाने का एक ही जगह है, करेक्ट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन इन दिस स्ट्रक्चर? ओनली 1। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बैठा दिया। क्लोरीन बैठाने का हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए आप में से कोई यहाँ तो नहीं बैठा दिए। ओके तो यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, एक कार्बन सेम टाइप, हाँ या ना? तो यहाँ से 2 मिला स्टूडेंट, यहाँ से 4 मिला था और यहाँ से 2 मिला था। तो 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब ओपन चेन से तो 8 मिल जाएगा, हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? अब आइए रिंग में। अब जब रिंग बनाना है, पॉइंट टू बी नोटेड, जब रिंग बनाते हैं तो सबसे बड़ा रिंग से शुरू करना है, छोटा रिंग से सबसे बड़ा रिंग से। तो 4 कार्बन का, यस 4 कार्बन का तो ए भी तो रिंग रहेगा और इसमें क्लोरीन बैठाने कितना जगह? एक ही है। इसका मतलब एक तो ये मिल गया। उसके बाद 1 by 1 साइज रिंग का रिड्यूस करना है, तो 3 कार्बन का रिंग, हाँ या ना? अब 3 कार्बन का रिंग था आपके हाथ में, अब एक कार्बन बचा, एक क्लोरीन बचा, इज इट राइट? पहले क्लोरीन बैठाएंगे या पहले कार्बन? कार्बन, ठीक है। पहले क्लोरीन और कार्बन में किसको बैठाना रहेगा? तो कार्बन को बैठाना। कार्बन को बैठाना कितना जगह? एक ही जगह है ना। अब इसमें क्लोरीन बैठाने कितना जगह? फर्स्ट, सेकेंड, 3। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, हाँ या ना? तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल गया, तो 3 है 1 4 हो गया और यहाँ पे ओपन चेन से 8 था, तो 8 4 12 हो गया। करेक्ट आंसर इज 12। एनीवन जिनका 12 आया था? इलेवन कहाँ पे मिस हो गया था? दिस वन, ओके। तो अभी समझ में आ गया? ओके ओके, तो सबको समझ में आ गया? तो ये जस्ट शुरुआत है स्टूडेंट, खत्म हो गया। 40 तक चलना है। कहाँ तक? यस। और पूरा दिमाग का कसरत हो जाएगा, एक्सरसाइज, जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, सब यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही।